ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, कई तरह के गायत्री मंत्र के जप विधि के वीडियो डाले गए हैं। फिर भी इस लॉकडाउन के अंतर्गत कई लोगों का प्रश्न आया कि थोड़ी सरल और संक्षिप्त विधि गायत्री मंत्र जपने की बताई जाए। अनुष्ठान पुरुषचरण के बारे में भी लोगों ने पूछा है, तो ये वीडियो केवल दैनिक उपासना विधि की सरल व्याख्या की जा रही है और विधि बताई जा रही है। सर्वप्रथम जब आप उपासना के लिए अर्थात गायत्री माता की पूजा के लिए अथवा इस मंत्र के जप के लिए बैठे तो बहुत विधि विधानों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। आप संक्षिप्त 2-4 बातें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ केवल उतना भी कर लें तो पर्याप्त होगा। अपना आसन बिछाए, किसी पात्र में जल लेकर बैठे और घर में मंदिर हो तो मंदिर के तरफ मुख करके, भगवान के तरफ मुख करके मंदिर में बैठे। कुश अर्थात चटाई का आसन या कंबल का आसन, ऐसे आसन का प्रयोग कर सकते हैं। माला तुलसी या चंदन का ही लें। सर्वप्रथम पहला कार्य करना है पवित्रीकरण। पवित्रीकरण यूं तो आप मान लेंगे कि अभी नहा कर आए हैं तो पूरा पवित्र तो है ही, फिर से पवित्रीकरण की क्या आवश्यकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि जो हम सोचते हैं और बार बार दोहराते हैं, हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं तो हम वैसे हो जाते हैं और पूरा वातावरण भी वैसा ही बदल जाता है। तो मान लें कि इन सत्कर्मों का प्रयोग भी इसलिए कराया जाता है कि उपासना के लिए तैयारी है। कई लोग बहुत दिनों से करते करते ऐसे उपेक्षा करने लगते हैं कि हम तो बहुत पुराने हो गए हैं, अब इसकी आवश्यकता क्या है। इन चीज़ों की आवश्यकता है। बार बार अगर हम रात को सोते हैं तो सोते समय जो विचार होते हैं वही प्रातःकाल हमारे विचार होते हैं। एक गीत गुनगुनाते हुए सोइए तो सुबह उठेंगे तो उसी गीत को गुनगुनाते हुए उठेंगे। एक मंत्र या सच्चिंतन करके सोइए तो प्रातःकाल वही सच्चिंतन आपके मन में आएगा। तो हम रात की बातों को लिए सुबह उठते हैं, उसी का चिंतन करते हुए नहा लेते हैं, उसी का चिंतन करते हुए वस्त्र भी पहन लेते हैं और उसी का चिंतन करते हुए पूजा भी करने लग जाते हैं। पूजा समाप्त भी हो जाती है, हमें ठीक से एहसास भी नहीं होता, कोई शांति, कोई अनुभूति, कोई उल्लास, कोई आनंद नहीं आता। उन्हीं चिंतनों में, हिसाब किताब में लगे हुए हम अपने व्यापार और नौकरी में चले जाते हैं। अतः उपासना से पहले अपने मन की जड़ता को तोड़ने के लिए ये चीजें करना अनिवार्य है। सबसे पहले पवित्रीकरण। आप पूजा पाठ उपासना के स्थान पर अपने बाएं हाथ की हथेली में 1 चम्मच जल लें और दाहिने हाथ से उसे ढक लें। मंत्र यहां बोला जा रहा है, इसे आप धीरे धीरे समय पे सुनते सुनते याद कर लेना और भावना करना कि इस मंत्र के ओतप्रोत जल से हमारे शरीर में पवित्रता आ रही है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु। समस्त शरीर पर छिड़क लें। अब जो दूसरी प्रक्रिया करनी है वह है आचमन। जो आपने आचमनी पंचपात्र रखा है उससे 1 चम्मच जल दाहिनी हथेली में लें। ये इसलिए किया जा रहा है कि इसके पूर्व वाला शरीर की पवित्रता के लिए था। अब मन, वाणी और अंतःकरण पवित्र हो, ये भाव करेंगे। 1 चम्मच जल दाहिने हाथ में लेंगे और उसे पिएंगे मन की पवित्रता के लिए। ये भाव रखेंगे कि हमारा मन सदैव सद्विचारों से भरा रहे, हम रचनात्मक सोच रखें, कभी किसी के अनिष्ट की बात न सोचें,
और वो जल आप पी लें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अब एक बार जल और लें वाणी की पवित्रता के लिए। वाणी को वाक देवी का स्थान भी माना जाता है। ये सरस्वती माँ का स्थान है। अगर वाणी सिद्ध हो गई तो आप जो कहेंगे वही होगा। इसलिए हमारी वाणी भी पवित्र होनी चाहिए। भाव करेंगे कि इस जल के पीने से हमारी वाणी में शक्ति, ताकत और पवित्रता आ रही है, और इस जल को पिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। अब तीसरी बार एक चम्मच और जल लें अंतःकरण की पवित्रता के लिए। हमारा हृदय कठोर न हो, हमारा हृदय द्वंद्व में ना हो, भाव संवेदनाओं से भरा हो। ऐसा भाव करते हुए एक चम्मच जल पिएंगे और ये मंत्र बोलेंगे, सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रेताम स्वाहा। और एक चम्मच जल से अपना हाथ धो लीजिए। शिखा बंधनम। भारतीय संस्कृति की ध्वजा है शिखा। हर धर्म के अनुयायियों का अपना अपना प्रतीक होता है और वो लोग उसका पालन करते हैं। ये पहचान के लिए भी होता है और अस्तित्व के लिए भी होता है। शिखा अर्थात चोटी जिस स्थान पर मस्तिष्क में है वो एक विशेष स्थान है। ब्रह्मांडीय चेतनाएं जब शरीर में प्रवेश करती है तो शिखा के स्थान से ही प्रवेश करती है। ये सहस्रार्थ कमल अर्थात शरीर में व्याप्त 7 चक्रों में से ये आखिरी 7वां चक्र है। उसी के संरक्षण संवर्धन के लिए ये कार्य किया जाता है। तो एक चम्मच जल बाएं हाथ की हथेली में लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गीला करें और भाव करें कि विश्व ब्रह्मांड की सद्गुणी और दैवी चेतना हमारे शिखा मध्य से प्रवेश करके हमारे समस्त शरीर में प्रवेश कर रही है। हम ऊर्जावान, कांतिवान, शक्तिशाली, समर्थ बन रहे हैं। और बायां हाथ के हथेली में रखे हुए जल को दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से गीला करके शिखा में गांठ लगाएं। अगर चोटी ना हो तो आप उस स्थान को स्पर्श करें इस मंत्र के द्वारा। ओम चिद्य रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। इसके पश्चात हर संध्या क्रम में प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सारा खेल मन का है। लोग शिकायत करते हैं कि पूजा में मन नहीं लगता, उसी समय बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, मन अधिक भटकता है। तो सारा खेल सांसों का है। यदि हमने सांस को सम कर लिया तो मन अवश्य शांत हो जाएगा। तो प्राणायाम करना चाहिए। कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ को गोदी में रखें, आंखें बंद, धीरे धीरे सांस लें और मन ही मन भाव करें कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में नीले नीले बादलों की तरह प्राण ऊर्जा व्याप्त है और हम उन्हीं प्राण ऊर्जाओं को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। शरीर के कण कण में, रोम रोम में प्राण का वास हो रहा है। हम प्राणवान, ऊर्जावान, शक्तिशाली, तेजस्वी, कांतिवान बन रहे हैं। और फिर उसे कुछ क्षण तक अंदर रोककर उसे बाहर निकालें और ये भाव करें कि हमारे जन्म जन्म के कषाय कल्मस, गंदगी, बुरे विचार, कुसंस्कार सब निकलकर बाहर दूर अंतरिक्ष में चले गए। और बाहर रोक लीजिए और बाहर रोककर भाव करें कि अब वो लौटकर वापस नहीं आने वाले। ये प्रक्रिया आप प्रतिदिन अपनी सुविधा अनुसार 3 से 5 बार या अधिक भी कर सकते हैं।
ये फेफड़ों की मजबूती, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना और चेहरे पर कांति, मन में प्रसन्नता, ऐसी चीज़ों को सहज ही आपको प्रदान करेगा। और ये प्रक्रिया करने से पहले आप इसका मंत्र भी पढ़ लें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्मभूर्भुवः स्वः ओम। अब चौथी प्रक्रिया करनी है, वह है न्यास। न्यास के कई अर्थ होते हैं। न्यास का मतलब स्थापना भी होता है और न्यास का मतलब विश्वास भी होता है। यूँ तो पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन आता है कि हर अंग के अपने देवता हैं। जैसे जिह्वा की देवी सरस्वती है, नेत्र के देव इंद्र है, ऐसे हर अंग के अलग अलग देवता हैं। और वो अंग ठीक से काम नहीं करते तो माना जाता है कि वो देवता रुष्ट हो गए। वास्तव में कि वहाँ की ऊर्जा कम हो गई, एनर्जी लेवल कम हो गया, इसलिए ऐसा होता है। तो हम उसे ऊर्जा माने अथवा देवता माने, डिवाइन फोर्सेस माने, डिवाइन पावर माने, जो कुछ भी माने, हमें उसका संवर्धन करना चाहिए, उस ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए। बाएं हाथ की हथेली में एक चम्मच जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गीला करके जिन अंगों को स्पर्श करने के लिए, टच करने के लिए कहा जा रहा है, उसे बाएं अर्थात लेफ्ट से राइट, दाहिने की तरफ जाते हुए स्पर्श करेंगे, छुएंगे। ओम वांग में आस्यस्तु, मुख को बाएं से दाएं की ओर टच करें, स्पर्श करें। ओम नसोर में प्राणवस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम ओर्वोर में ओजस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु, समस्त शरीर पर छिड़क लें। अब चाहे तो धरती माता का पूजन कर सकते हैं। इसके पश्चात गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, अंधकार है तब तक जब तक है दिनमान नहीं रे। और ये भी कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, शिव बिरंच विष्णु सम होई। इसलिए मंत्र की सिद्धि तभी होती है जब श्रेष्ठ गुरु से दीक्षा लेकर उनका ध्यान करके इस मंत्र का जप किया जाए। आप अपने गुरु का ध्यान करेंगे और साधारण सामान्य मंत्र है जो सभी लोगों को लगभग पता होता है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आप सुविधानुसार चावल, फूल, जल, धूप बत्ती आदि अर्पित कर सकते हैं। यदि बाहर हो, कोई ऐसी व्यवस्था ना हो, तो भाव से इस कार्य को संपन्न करें। अब गायत्री मंत्र अथवा गायत्री माता का आवाहन करना है और उसका मंत्र इस प्रकार है। अब भाव करेंगे कि गुरुदेव पधार गए, अब गायत्री शक्ति का आवाहन कर रहे हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब आप जप कर सकते हैं। जप करते समय आप उगते हुए सूर्य का ध्यान कर सकते हैं अथवा सूर्य के अंदर गायत्री माता का ध्यान कर सकते हैं अथवा आप अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं।
अब जिस भी इष्ट की उपासना पहले से कर रहे हैं उनका भी ध्यान करें, तो वो भी आपको दर्शन देंगे। इसके पश्चात माला पूरा हो जाए तो विसर्जन करना है। माला गायत्री मंत्र का करना है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विसर्जन के लिए भाव करेंगे कि हम उस दैवी शक्ति को विदा कर रहे हैं और मंत्र इस प्रकार है। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धन्यी ब्रह्मणेभ्यो हानुगताम गच्छ देवी यथा सुखम। और अगर जल आपने रखा है पास में तो उसे सूर्य भगवान को अर्पित कर दें और ओम शांति शांति करके विसर्जन हो गया।